हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। साथियों, आज का टॉपिक है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। कार्बन को लेके यूपीएससी आपका प्रीलिम्स मेंस के अंदर में लगातार सवाल कर रहा है, चाहे वो किसी टेक्नोलॉजी को लेकर हो या फिर कुछ भी हो। ठीक है, तो कार्बन पे यूपीएससी सवाल कर रहा है, ये पेपर में ट्रेंड आप देख रहे होगे। इसलिए मैं सोचा कि आपके ऊपर में एक टॉपिक पर ये क्लास करवा दी जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि करंट अफेयर में वही पढ़ा जाए जो एकदम आपको हमेशा लगे कि आ सकता है, बट आता नहीं है। दैट्स द रियलिटी। और स्टैटिक पोर्शन को जितना मजबूत बनाया जाए प्रीलिम्स से पहले, उतना बेहतर होगा। तो करंट अफेयर में अगर कुछ भी ऐसा लगा कि हाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्पीसीज के बारे में हो या फिर आपका क्लाइमेट के बारे में हो, जो पेपर का ट्रेंड अब शुरू हुआ है उसको देखते के साथ अगर अपन बात करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। ये करंट अफेयर नहीं है, ये स्टैटिक पोर्शन का पार्ट मैं पढ़ा रहा हूँ। तो एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर कर देंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तब। तो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन क्या है, इसमें देखिए दो वर्ड है, मैं पहले बता देता हूं। दो वर्ड आप देखिए कंफ्यूज ना करो। एक होता है मिटिगेशन, ठीक है, जीएस पेपर 3 से इंपॉर्टेंट रहेगा, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का पार्ट है। एक होता है मिटिगेशन और दूसरा होता है एडेप्टेशन। टेशन, माउस से लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, यहाँ ए होगा, ठीक है। एडेप्टेशन। अब मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन में अंतर क्या है ये समझते हैं। जैसे मान के चलिए आपने कोई कार्बन उत्सर्जन किया, ठीक है, ये आप हो, ये आपका गोल वाला मुंह है और आप दो टांग पे खड़े हो ऐसे। आप मानो ऐसा कोई काम कर रहे हो जिससे कार्बन निकल रहा है, ठीक। अब कार्बन निकल रहा है तो कार्बन निकलने का कारण क्या हो सकता है? ग्रीन हाउस गैसेस। तो आप इस ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी बना दो। जैसे मान के चलो अगर आप फॉसल फ्यूल जला रहे हो तो भैया इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट हो जाओ, ईवी पे शिफ्ट हो जाओ। जब आप ऐसा काम करते हो ना, जो काउजेज होता है उसी को कम करने का, तब हम उसे मिटिगेशन कहते हैं। अब एडेप्टेशन क्या होता है ये समझिए। जैसे मानिए कार्बन निकला और कार्बन निकलने से बहुत सारा प्राकृतिक के अंदर में चेंज आया। उस चेंज से आपको कोई फर्क ना पड़े, ऐसी टेक्नोलॉजी अपना लो। टेक्नोलॉजी तो दोनों में अपना रहे, लेकिन डिफरेंस समझिए। एक में आप काउस को खत्म करना चाहते थे, दूसरा में आपको काउस से कोई मतलब नहीं है, हो रहा है ना भैया, होने दो। कार्बन निकल रहा है, निकलने दो। अपन क्या करेंगे, ऐसी बिल्डिंग बना लेंगे जो इससे जो कार्बन हो रहा है, जो हीट वेव निकल रही है, उससे कोई फर्क ही ना पड़े। अब अपन को रूम के अंदर रहें और लगे एसी में बैठे हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी अपना लेंगे। इस तरह डिजाइन कर देंगे घर को कि धूप का कोई असर ही ना हो। तो ये हो गया एडेप्टेशन। और जब आप कार्बन के काउजेस को कम करते हो तो उसको बोलते हैं मिटिगेशन। तो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे याद रखिएगा। तो कार्बन मिटिगेशन, क्लाइमेट चेंज कार्बन मिटिगेशन का मतलब मैंने मतलब बता दिया कि इसका मतलब है एफर्ट टू रिड्यूस और प्रिवेंट ग्रीन हाउस गैस एमिशन। यानी ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो हो रहा है ना, उसको चाहे तो कम कर दो, उसके होने वाले इफेक्ट को कम कर दो और उससे होने वाले जो खतरे हैं उनको कम कर दो। तो भैया इसको बोलते हैं क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन हो गया आपका। मिटिगेशन का मतलब है न्यू टेक्नोलॉजीज अपनाना। क्यों अपना भैया? इसलिए अपनाए ताकि हम फॉसल फ्यूल से हटकर क्लीन एनर्जी की तरफ जा सकें, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा सकें। यानी अगर हम ग्रीनरी को प्रमोट करेंगे, एक मिनट, हम ग्रीनरी को प्रमोट करेंगे, हम क्लाइमेट में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन ही नहीं करेंगे तो CO2 का भी उत्सर्जन नहीं होगा। तो हमको यहाँ पे क्लाइमेट के अंदर में कोई चेंज देखने को मिलेगा नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं। तो क्लाइमेट मिटिगेशन के ऊपर में सरकार काम कर भी रही है और एडेप्टेशन के ऊपर में भी काम कर रही है। तो भारत दोनों के ऊपर में काम कर रही है। नेट जो जीरो कार्बन एमिशन है उसको अचीव करने में ये मदद करेगा।
अब कौन कौन से स्ट्रैटेजीज हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हो सकता है बोल रहा हूं, ठीक है, दावा नहीं कर रहा हूं किसी भी दूसरे यूट्यूब चैनल की तरह कि भैया मैं दावा कर रहा हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ एकदम कंटेंट आपको एग्जाम में मिलेगा। नहीं, कोई भी दावा कर रहा है ना तो वो आपको झूठ बोल रहा है। कोई भी चीज आप दावा नहीं कर सकते, बस आप हमेशा अनुमान से पढ़ते हो कि ये हो सकता आ सकता है, क्योंकि आपके पेपर में इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 3 इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट आपका पेपर का पार्ट है, और उसके अंदर में स्टैटिक पोर्शन के अंदर में ये चीजें हैं, तो हो सकता है इस पे सवाल मेंस के अंदर में बन जाए। प्रीलिम्स में कोई नई टेक्नोलॉजी आई है कार्बन को लेकर तो उस पर सवाल बन जाएगी। तो करंट अफेयर तो अपन करते ही हैं। तो स्ट्रैटेजीज क्या क्या है मिटिगेशन के जो क्लाइमेट चेंज को लेकर है। पहला है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को हम लोग कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज भी बोलते हैं। अब इसके ऊपर में मैंने शॉर्ट्स वीडियो के अंदर में बताया था, जो मेरे साथ पहले से जुड़े होंगे उनको ये बातें पता होगी, अगर नहीं पता है तो मैं भी बता देता हूं, टेंशन मत लीजिए। इसमें 3 वर्ड है, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, यानी कार्बन जो निकल रहा है उसको कैप्चर कर लो और स्टोर कर दो। स्टोर कर दो कहाँ पे, चाहे तो भैया स्टोर कर दो आप एटमॉस्फेयर के अंदर, या फिर कर दो आप उससे ओशियन के अंदर, ठीक है। तो ये 2 जगह स्टोरेज का इनका स्टोर कर दो अंडरग्राउंड में। अब डायरेक्टली जो एयर में निकल रहा है CO2, वहां पे आप कुछ ऐसे चीजें लगा दो ना, जैसे मानो आपने कोई टेक्नोलॉजी लगा दी, जैसे यहाँ पे मानिए मैं एग्जांपल से दिखा रहा हूँ, ये फैक्ट्री है, ठीक है। ये 1 मिनट, इस पे आपको नहीं समझ में आएगा, मैं थोड़ा बड़ा वाइट पेज में ही दिखाता हूँ। ये मानिए फैक्ट्री है, ठीक है, अपन बना देते हैं इसकी बिल्डिंग्स थोड़ी बड़ी बड़ी। ये फैक्ट्री है आपका, ठीक है। ये कार्बन निकाल रही है ढेर सारा, ठीक है, कार्बन। अब यहाँ पे आप क्या बना दे रहे हो, यहाँ पे कुछ ऐसा बना दे रहे हो ना, कोई टेक्नोलॉजी एक हाउस ऐसा बना दे रहे हो ना, जो ये पे क्या कर रही है, ये भैया कार्बन सक कर रही है आपका अंदर की तरफ, ठीक है, कार्बन सक कर रही है और स्टोर कर रही है। तो इस तरह की चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह की चीजों को हम बोलते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ये लॉन्ग टर्म के लिए कार्बन को स्टोर करके रखता है और अदर फॉर्म्स ऑफ कार्बन को भी। अब यहां से देखिए कि एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन के आपको कंफ्यूज करेंगे प्रीलिम्स के अंदर में, ठीक है। ये स्टेटमेंट में क्या फर्क आ सकता है, जैसे लिख देगा कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब है लॉन्ग टर्म में कार्बन को ही स्टोर करना सिर्फ, समझ रहे हैं ना, लिख देगा क्या कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओनली। जैसे ये ओनली लगा दिया ना, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि नहीं भैया, क्यों क्यों, इसलिए क्योंकि इसमें अदर फॉर्म्स ऑफ कार्बन भी होंगे, यानी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के अंदर में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को यानी CO2 को ही नहीं हम लोग स्टोर करते हैं, हम अदर फॉर्म्स ऑफ कार्बन को भी स्टोर करते हैं। तो यहां से एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप कॉपी में इसे नोट डाउन कर दें। अब ये करने से क्या फायदे होंगे, चाहे तो रिड्यूस हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग या फिर पोस्टपोन्ड हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग तो आज ना कल आना ही है, तो आप इसे चाहे तो अभी रिड्यूस कर दो या फिर इसे पोस्टपोन्ड कर दो, कुछ समय के लिए टाल दो। ग्रीन हाउस गैसेस से जो भी इमर्ज हो रहे हैं एटमॉस्फेयर के अंदर में, उनको एक ऐसा मेथड है जो स्टोर कर सकता है एटमॉस्फेयर और ओशियन के अंदर, चाहे। और आपका ग्रीन हाउस गैस कैसे निकल रहा है, क्योंकि आप फॉसल फ्यूल को इस्तेमाल में ले रहे हैं। अब सेकंड टर्म है कार्बन सिंक, ये पहला टर्म था कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ये मैं पढ़ा रहा हूं आपका स्ट्रैटेजीज, तो आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आप नोट्स भी अगर बनाते हो तो आपको हेल्पफुल रहेगा प्री मेंस के एग्जाम से पहले और प्री के एग्जाम से भी पहले। अब दूसरा टर्म है कार्बन सिंक, ठीक है। कार्बन सिंक का मतलब यहां सिर्फ समझ लीजिए कार्बन को सोखना। अब कार्बन जो हवा में निकल रही है उनको कौन सोख सकता है, तो आपके पास 2 सिंक हैं, एक है नेचुरल, दूसरा है मैन मेड। नेचुरल में क्या होता है कि पेड़ लगा दो, 4-5 दिन कहीं जाओ पेड़ लगा दो, नया नया मामला फिट हो गया पेड़ लगा दो, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है पेड़ लगा दो। तो क्या हो रहा है कि आप पेड़ लगा रहे हो, तो ये एज अ काम करेगा कार्बन एज अ नेचुरल सिंक। जो भी कार्बन उत्सर्जन होगा
आपके एनवायरनमेंट के अंदर में आपकी पेड़ उसको साफ कर देगी। या फिर मैन मेड आप टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आप एयर फिल्टर वगैरह लगा देते हो, दिल्ली के अंदर में काफी हद तक लगा हुआ है, तो वह भी कार्बन सिंक का काम करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक याद रखिएगा पूरे ग्लोबल स्केल पे कौन है, एक है वेजिटेशन और दूसरा है ओशियन। यानी ओशियन के अंदर में मैंग्रोव, साल्ट मार्शल्स और सी ग्रासेस मौजूद हैं, जो बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं कार्बन को ठीक करने में, जिसे हम ब्लू कार्बन के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पे भी आपको इसके एक स्टेटमेंट क्वेश्चन मिल सकता है कि टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बन से क्या वेजिटेशन और ओशियन है ओनली, या फिर वेजिटेशन है ओनली, या फिर लिख देगा नहीं है ये दोनों। समझ रहे हैं ना? तो ऐसे स्टेटमेंट्स आपको कंफ्यूज कर सकते हैं प्रीलिम्स के अंदर में, इसलिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। आर्टिफिशियल तरीका बहुत सा है, जैसे कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज की बात हम लोग ने की, बहुत सारे मेथड है। ऐसे बिल्डिंग बना दो जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करे। तीसरा टर्म निकल के आ रहा है कार्बन क्रेडिट। इन सबों के बारे में मैंने पढ़ा रखा है अलग अलग पर्टिकुलर वीडियोस के अंदर में, आप सर्च करना कार्बन क्रेडिट मार्केट, कार्बन मार्केट बाय मेंस बाबा, तो आपको मिल जाएगा, या बाय हर्ष कुमार। इन सबों पे मैंने क्लास ले रखा है यार। दावा तो मैं भी नहीं कर सकता कि प्रीलिम्स के अंदर में सवाल आ ही जाएंगे, अपन तो स्ट्रेटजी बना के ही पढ़ रहे हैं। अब आना ना आना तो इट इज ऑल अबाउट कि हाँ, यूपीएससी तो अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम, एक वॉर है, तो चीजें हम लोग अपने स्तर पे कंप्लीट करेंगे, बाकी देखा जाएगा फिर एग्जाम के बाद कि जो भी अगर पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, उनके हिसाब से और बेहतर तैयारी अपन कर सकें। तो कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या है? कार्बन क्रेडिट का मतलब है यहाँ पे सिर्फ कार्बन का स्कोर मिलना। जैसे मानिए दो कंपनी है, एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ, मैंने ये सब लॉन्ग वीडियोस के अंदर में समझाया, लेकिन फिर भी अभी अपन कर रहे हैं तो अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे मानिए कंपनी ए है, कंपनी बी है, ठीक। कंपनी ए क्या करती है, 50,000 टन कार्बन उत्सर्जन करती है, और कंपनी बी 40,000 टन कार्बन उत्सर्जन करती है। तो सरकार ने देखा कि भैया इतना ज्यादा कार्बन उत्सर्जन, तो सरकार ने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, तुमको क्या करना है, अगले साल क्या करना है, 40,000 कर देना है इसको, और बी कंपनी को 30,000 कर देना है। तो ये टारगेट जैसे हुआ ना, तो उनको क्रेडिट मिल जाएगा। जैसे इन्होंने ये किया तो इनको मानिए 10 क्रेडिट मिल गया या 1 क्रेडिट मिल गया, ठीक है। यानी 1 क्रेडिट का वैल्यू कितना हो गया, 10,000 टन के बराबर, ठीक। तो इस तरह से हम लोग कार्बन क्रेडिट इसे बोलते हैं। कार्बन क्रेडिट सरकार दे सकती है, कोई कार्बन एजेंसी दे सकती है, सीपीसी भी दे सकती है। प्राइवेट कंपनीज को कार्बन क्रेडिट मिलता है ताकि वो रिड्यूस कर सके ग्रीन हाउस एमिशंस को। अब कार्बन ऑफसेटिंग क्या है ये भी समझते हैं उसी एग्जांपल से। अब तो वो मिट गया होगा, बट मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से समझा देता हूं। ए कंपनी थी, बी कंपनी है, इसने क्या, ये 50,000 कार्बन निकाल रही थी, ये बी कंपनी निकाल रही थी 40,000 कार्बन, ठीक है। अब इसने क्या किया ना, इसने अचीव कर लिया 40,000 ना, 40,000 इसने अचीव कर दिया टारगेट, ठीक है। तो इसको मिल गया 1 क्रेडिट, 1 क्रेडिट मिल गया। लेकिन जो बी कंपनी है ना, वो उसको सरकार ने बोला था भैया तुमको 30,000 करना है, लेकिन जो बी कंपनी है वो कर ही नहीं पाई, वो 40 के 40,000 पे अटकी रही। तो सरकार ने बोला कि कुछ करो, तो इन्होंने क्या किया। अब ये देखिए, ये ध्यान से समझिएगा, ये टर्म्स आपको कंफ्यूज करेंगे। एक ये निकली एक मार्केट में, ठीक है, जिसको बोलते हैं कार्बन मार्केट, कार्बन मार्केट, ठीक है। माउस से लिखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, कार्बन मार्केट। अब बी कंपनी गई कार्बन मार्केट के अंदर में, बोली भैया हमको 1 क्रेडिट चाहिए, कोई देगा क्या? कंपनी ये बोली ठीक है भैया, हम एक क्रेडिट तुमको देने के लिए रेडी हैं। तो बी कंपनी बोली भैया कितना पैसे लोगे इसका? तो ए कंपनी बोलती है कि जाओ दे देना 10,000, ठीक है, ये एज्यूम कर लो, यहाँ तो करोड़ में बात होती है, 10,000। तो ए कंपनी को क्या मिला, एक तरह का इन्वेस्टमेंट मिला। अब उसी इन्वेस्टमेंट से कंपनी और बेहतर प्रोजेक्ट पे काम करेगी ताकि और कार्बन कम निकले। तो डिपेंडेंसी जो पैसा क्या होगा अदर सेक्टर्स के ऊपर में, जैसे बैंक के ऊपर में, यहाँ पे क्या होगा, ए कंपनी का कम होगा,
कंपनी डायरेक्ट अपना कोई प्रोडक्ट, यानी हमने कार्बन क्रेडिट को बेचने और खरीदने के लिए एक मार्केट बनाया, दैट इज कार्बन मार्केट। और ये का एक क्रेडिट इसके साथ खरीदती है और सरकार को दिखा देती है कि लो भैया 30,000 हो गया, क्योंकि हमने एक क्रेडिट खरीद लिया है ए कंपनी से। अब इसी चीज को हम लोग बोलते हैं साथियों कार्बन ऑफसेटिंग। ये बिजनेस में बहुत हेल्प करता है, आने वाले समय में इसका उपयोग बहुत तेजी से होने वाला है, अन्य देश करती हैं। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर में बताना है कि कार्बन मार्केट का इस्तेमाल कौन कौन सी कंट्री करती है। अब है कार्बन टैक्स। तो चलो कंपनी वगैरह तो हो ही गया, उनको सेटल डाउन कर दिए, अब लोग भी तो बचे हैं ना, इनको भी लपेटना है। तो लपेटेगी तो सबको सरकार, तो हम क्या करेंगे, टैक्स लगाएंगे। अब आपकी गाड़ी क्या कर रही है भैया, कार्बन निकाल रही है ना, तो लाओ भैया 2 पॉल्यूशन टैक्स दो हमको। आपकी बाइक पॉल्यूशन कर रही है, कार्बन निकाल रही है, 2 पॉल्यूशन टैक्स हमको। तो कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति अगर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन या यूज कर रहा है ना, सिर्फ समझिए यूज कर रहा है फॉसिल फ्यूल्स को, और उससे कोई भी कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है ना, अब फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल से तो कार्बन उत्सर्जन होगा ही होगा, तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है, कार्बन टैक्स ले रही है, ताकि सरकार उसी कार्बन टैक्स का इस्तेमाल करके कोई ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जो आने वाले वक्त में कार्बन को कम करे। ठीक है, तो ये आपका था तीसरा टर्म्स, ये था आपका चौथा टर्म, और कार्बन टैक्स था आपका 5वां टर्म। और तो इसमें कुछ नहीं है, गोल है इसमें टैक्स देके कि रिड्यूस करे कार्बन फॉसिल फ्यूल्स को, और तो कुछ बचा नहीं। ठीक है, आपको बताना है मेन सेंसर राइटिंग के अंदर में कि कौन कौन से मेजर्स लिए गए हैं सरकार के द्वारा मिटिगेट करने के लिए क्लाइमेट चेंज को। ठीक है, अब ये जो मैंने 6 टर्म आपको बताया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है स्टेटमेंट के अंदर में आपको चेंज करके सवाल दे दिए जाए तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। तो ऐसी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं, कार्बन मार्केट से क्वेश्चन बन सकता है। अब ये सारे चीजें इंटरलिंक है आपस में, आप देखोगे ना, कार्बन सिंक हो गया, कार्बन क्रेडिट हो गया, कार्बन ऑफसेटिंग हो गया, ये सब लिंक है, कार्बन टैक्स हो गया, ये सब आपस में लिंक है। तो चीजें अगर आपको क्लियर हो रही है तो एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि एफर्ट दे रहा हूँ यार इस गर्मी के अंदर में, बिना एसी में बैठे हुए पीपीटी बना रहा हूँ, आपके लिए कंटेंट ले रहा हूँ, तो इस एफर्ट लिए एक लाइक तो बनता है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, बहुत लोग बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक जरूर पहुंचे। शेयर करें सेशन को अन्य दोस्तों के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। एडेप्टेशन के बारे में बता दिया, अगर आपको एडेप्टेशन के ऊपर में भी क्लासेस चाहिए तो आप बता दीजिएगा, मैं एडेप्टेशन के ऊपर में भी क्लास ले लूंगा। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दिया गया धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।